ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सोलर पैनल की प्राइसेस निहायत ही कम हो चुकी हैं। कीमतें जो हैं वो आसमान से ज़मीन पर आ चुकी हैं और ये निहायत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए सोलर पैनल्स परचेज़ करने का। इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की प्राइसेस से आगाह करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से पैनल्स जो हैं, ए ग्रेड के पैनल्स जो हैं वो मार्केट में कितनी प्राइस में आजकल अवेलेबल हैं और पैनल्स आपको अभी खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा सोलर पैनल्स के मुताल्लिक और मालूमात प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद कुछ कमेंट्स जो हैं जो आपने मेरी वीडियोस पे किए हैं, उन कमेंट्स को जो है मैं कुछ आंसर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं उस IoT डिवाइस के बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैं डेवलप कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के ऊपर। उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट किया था कि हाइमो 6 लॉन्जी का हाइमो 6 जो पैनल है, जो कि 575 वाट या 580 वाट में आता है, उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 34,000 तकरीबन समथिंग थी, यानी 34,500 या 34,800 के करीब उसकी प्राइस थी। उसके अलावा जिनको का जो एन टाइप का पैनल था उसकी प्राइस भी तकरीबन उससे 700-800 1000 का डिफरेंस था। लेकिन अब मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो मजीद गिरती जा रही हैं, मजीद जो है वो कमी देखने में आई है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेट कम होता जा रहा है। वजूहात क्या हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं प्राइसेस से आपको बता देता हूँ प्राइसेस कितनी हैं। यानी अगर आप हाइमो 6 की लॉन्जी हाइमो 6 575 वाट या 580 वाट की बात करें तो ये पैनल जो है मजीद जो है वो कम हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 58 रुपये पर वाट आ चुकी है। मतलब ये 60 से 62 रुपये पर वाट पे थी, अब 2 रुपये मजीद यानी 58 रुपये पर वाट पे ये ईजिली मिल जाता है। और कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं जिनको की एन टाइप की। जिनको का अगर आप पी टाइप अगर खरीदें तो वो पैनल जो है वो आपको अवेलेबल है। जिनको का जो पी टाइप 555 वाट में आता है, ये पैनल आपको मिलेगा तकरीबन 53 रुपये पर वाट, 53 रुपीज़ पर वाट। और अगर आप उसका एन टाइप लेते हैं तो उसका डिफरेंस अभी उतना ही है जितना मैंने पहले बताया था कि अगर आप हाइमो 6 या जिनको एन टाइप की बात करें तो इसमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1000 के करीब करीब इसमें डिफरेंस आता है। यानी कि तकरीबन बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पैनल बेहतर है। मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। पी टाइप और एन टाइप को मैंने कंपेयर किया और कंपेयर करके दोनों के मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे नुकसान दोनों जो हैं, प्रॉज एंड कॉन्स मैंने डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी कि चाइना में एक जो पावर प्लांट है हुनान पावर प्लांट, हुनान प्रोविंस में जो पावर प्लांट है जो कि 200 मेगावाट्स का सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पर लगा हुआ है, उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर पी टाइप भी उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, यानी कि हाइमो 6। इसके अलावा उन्होंने जिनको के एन टाइप भी वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। जब दोनों की एफिशिएंसी देखी गई तो वहाँ पे 5% जो है वो एफिशिएंसी, 4 से 5% एफिशिएंसी जो है वो एन टाइप की ज़्यादा मिलने में आ रही थी। यानी कि जिनको के एन टाइप के जो पैनल थे वो तकरीबन 5% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लो लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यूनिट्स जो है यानी पावर जो है वो ज़्यादा बना के दे रहे थे। इसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो जो है वो बना चुका हूँ और ये आपको जो है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइसेस के ऊपर, दोबारा आते हैं। इसके अलावा जो है कैनेडियन है, जे है, अगर आप इनके पैनल्स लेते हैं तो इनका जो रेट है वो इससे भी कम है। यानी कि वो आपको तकरीबन 53 रुपीज़ पर वाट, कोई 51 रुपीज़ पर, यानी 50 से 55 के दरमियान में आपको जे और कैनेडियन जो है वो आराम से मिल जाएगी। 53 में आपको मिल जाएगी जिनको पी टाइप, 58 में मिल जाएगी आपको हाइमो 6। इसके अलावा यानी कि अब प्राइसेस जो हैं वो 60s से निकल के 50s के जोन में आ चुकी हैं और मजीद ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि कुछ शॉपकीपर ये भी कह रहे हैं कि ये प्राइसेस मजीद कम होके 40s में आ जाएंगी, यानी तकरीबन 45 रुपए पर वाट तक भी ये आने के चांसेस हैं जो बताया जा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है, देखें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट हो रही हैं। इसकी एक रीज़न जो है वो तो ये है कि जिस मटेरियल से ये पैनल बनाए जाते हैं वो चाइना में सस्ता हो रहा है। पैनल जो है वो पर वॉट प्राइस जो कम हो रही है वो चाइना में चूंकि सस्ता हो रहा है तो डेफिनेटली जो यहाँ सर इंपोर्टर मंगवा रहा है उसको सस्ता पड़ रहा है, फिर आगे भी सस्ता जा रहा है। एक तो ये इसकी रीज़न है। दूसरी बात ये कि मार्केट में अब कंपटीशन पाकिस्तान की मार्केट में बढ़ चुका है, यानी कि अब इंपोर्टर्स पहले बहुत कम थे, मतलब पहले अपनी मर्जी के रेट पर बेच रहे थे, लेकिन अब इंपोर्टर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पैनल जो है वो परचेज कर रहे हैं।
इस फील्ड में, इस मैदान में बहुत सारे लोग जो हैं वो कूद पड़े हैं लोग, और उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपस में कंपटीशन हो गया। एक और रीज़न भी है इसकी, एक तो डॉलर भी आप देखेंगे, डॉलर जो है वो पहले कहाँ था, आहिस्ता 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 डॉलर जो है पाकिस्तान में चीप रेट होता जा रहा है। इसके अलावा आप एक और बात देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी मैटर करती है, क्योंकि पोर्ट पे तो आपका माल आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब पूरे पाकिस्तान में या पूरे रीजन में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो वहाँ पर फ्यूल कॉस्ट मैटर करती है। तो जिस तरह कराची की पोर्ट पर आया, वहाँ से जब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला जब इधर उधर जाएगा, डेफिनेटली उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी फ्यूल कॉस्ट मैटर करती है। यानी अगर आज पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी खुदा न खास्ता पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे पैनल कम नहीं होंगे, वहाँ पे ज़्यादा रेट पे मिलेंगे क्योंकि फ्यूल की वजह से। लेकिन अगर आप देखें कि फ्यूल भी कम हुआ और इस 40 रुपीज़ फ्यूल भी लास्ट टाइम कम हुआ, फिर डॉलर जो है वो भी नीचे आया। इसके अलावा आप ये देखें कि चाइना में मटेरियल भी सस्ता हुआ, फिर इंपोर्टर्स भी मार्केट में बढ़ गए। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इन सोलर पैनल्स के सस्ता होने की, ये वजूहात हैं। तो ये तो बात हो गई। अब आते हैं कमेंट्स की तरफ कि कुछ आपने कमेंट्स जो हैं वो किए हैं, उसके जवाब मैं दूंगा। एक कमेंट ये आया है कि एक भाई हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास 150 वाट के कुछ पैनल हैं, कुछ 220 वाट के पैनल हैं, और अब मैं मजीद 550 वाट के पैनल खरीदना चाहता हूं क्योंकि वो सस्ते हो गए हैं, लिहाजा अब मैं इनको उनके साथ कैसे लगाऊं, एमपीपीटी लगाऊं या सोलर इन्वर्टर लगाऊं। तो मेरे भाई आपने ये करना है, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि छोटे पैनल्स को बड़े पैनल के साथ आप लगाने से अवॉइड ही करें, ना लगाएं इसको। क्यों? क्योंकि देखें छोटे पैनल जो हैं उनके वोल्टेज जो हैं और करंट जो है वो डिफरेंट होता है, कम होता है, जबकि बड़े पैनल हैं उनके वोल्टेज करंट ज़्यादा होते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि बड़े पैनल को छोटे पैनल के साथ लगाएं तो बड़ा पैनल जो है वो छोटे पैनल को डैमेज भी कर देता है। तो आप जो है छोटे पैनल बड़े पैनल की कम्बिनेशन ना बनाएं। आपको ये मशवरा है कि जो छोटे पैनल हैं आपके पास 150 वाट के या 200 वाट के या 220 वाट के, उनको आप अलग से एक, अगर आपके पास 2 या 4 पैनल हैं तो आप एक एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के एक अलग से लोड, डीसी लोड मैनेज कर लें। और अगर आपके घर में एसी लोड मौजूद है तो वो बड़े पैनल लगा के आप उसके साथ जो है एक सेपरेट एमपीपीटी लगा के जो है अलग लोड मैनेज कर लें। मतलब बजाय ये कि एक ही स्ट्रिंग में सारे पैनल्स को जोड़ने के और एफिशिएंसी कम करने के और अपना नुकसान करने के, बेहतर ये सोल्यूशन होता है कि आप जो है वो बड़े पैनल्स की एक अलग स्ट्रिंग बना के सेपरेट एमपीपीटी यूज़ कर लें, छोटे पैनल्स को अलग। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है एमपीपीटी दूसरा परचेज करने का, तो आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोल लगा के भी अपना काम चला सकते हैं। इनको आपस में कंबाइन करने से बेहतर है इनको सेपरेट रख के आप लोड मैनेज कर लें, कुछ लोड उधर दे दें, कुछ लोड इधर दे दें, यानी लोड डिवीजन कर लें। फिर आते हैं जी एक और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये है कि किसी भाई ने पूछा है कि उनका 700 वाट का जो है वो लोड है, एसी लोड 700 वाट का, तो उनको 550 वाट के कितने पैनल्स लगाने चाहिए। तो देखिए अगर आपका 700 वाट का लोड है, डेफिनेटली इसमें आपने रेफ्रिजरेटर भी शायद कैलकुलेट किया होगा और कुछ घर के पंखे, लाइट शायद कैलकुलेट किए होंगे, तो इसके लिए 24 वोल्ट का सिस्टम जो है वो बनाना बेहतर होता है। आप 700 वाट ना समझें, आप थोड़ा, क्योंकि आपके पास जो बैटरी आपने बताई वो भी आपने बताया कि 250 AH की बैटरी है, तो आई थिंक कि आप ट्यूबुलर बैटरी की बात करें। तो अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है और अगर आपके पास जो है वो 550 वाट के, पूछने कितने पैनल लगाएं, तो मैं आपको ये नहीं कहता 3 लगाएं, 2 तो हर सूरत लगेंगे, लेकिन 3 ना लगाएं, क्योंकि बेहतर ये है कि होता है या तो 1 लगाएं या 2 लगाएं या 2 के बाद 4 लगाएं, क्योंकि जब 4 आप लगाते हैं ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि 2 को सीरीज़ में करते हैं, फिर 2 को हम सीरीज़ में करते हैं, फिर उनको आपस में पैरेलल में कर देते हैं। 3 में फिर ये होता है कि तीनों को सीरीज़ में लगाना पड़ता है, वोल्टेज जो है वो 120 के करीब पहुंच जाते हैं और बाज़ एमपीपीटी जो है वो 120 वोल्ट के ऊपर फिर अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि 3 ना बनाएं, आप या तो 2 पैनल लगाएं या 4 लगाएं। अगर आपने 2 लगाए तो 700 वाट का लोड, एसी लोड, तो इससे 2 से तो मैनेज नहीं होगा। होगा भी तो वो डे टाइम में हो सकता है, सिर्फ डे टाइम में पीक आवर में हो सकता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। उससे बेहतर ये है कि आप, बजट अगर आपका है तो आप 2 के बजाय अगर आप 4 पैनल लगा लें तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि 4 पैनल जो हैं फिर उसमें देखें, जब 4 पैनल आप लगाते हैं ना तो बैटरी फिर आपको, या तो ट्यूबुलर बैटरी जो है वो आपकी ह्यूज हो, या फिर अगर ह्यूज बैटरी ट्यूबुलर नहीं है आपके पास तो फिर आप ये करें कि आप छोटी 2 बैटरी 24 वोल्ट का सिस्टम बनाएं। यानी कि बेहतर मैं आपको मशवरा ये दूंगा, आप 24 वोल्ट का सिस्टम बनाएं और 4 पैनल का इस्तेमाल करें। और जब आप 2 पैनल का इस्तेमाल करेंगे 550 वाट के, तो उसमें जो एसी पावर आपको पीक आवर में तकरीबन 6 से 650 वाट तो मिल ही जानी है। यानी अगर आपने सिर्फ डे टाइम में मैनेज करना है तो 2 पैनल 550 वाट के लगा के एक सिंगल बैटरी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर चलाना है या उसके बाद फ्रीज़र चलाना है, ऐसा ही कोई चीज़ चलानी है, हैवी लोड थोड़ा सा चलाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 24 वोल्ट का सिस्टम थोड़ा बनाना बेहतर होगा। वहाँ पे पैनल 4 कर दें, बैटरी 2 कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं जी उस IoT डिवाइस की जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस की थी, कि जो मैं डेवलप कर रहा हूँ और मैं वो बना रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए।
बेसिकली वो डिवाइस करेगी क्या, बेसिकली वो डिवाइस है क्या, पहले आपने समझना है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 500 वाट के अगर आपके पास 2 पैनल है, 4 पैनल है, आपने MPPT लगाया, PWM लगाया, तो ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 3 किलोवाट से नीचे जो मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है वो मैं बनाऊं। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, 2 किलोवाट का लगा हुआ है, 2 किलोवाट का या 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगा है, या MPPT का सेटअप लगा हुआ है, या आपके पास PWM का सेटअप लगा हुआ है, वहां पे थोड़े पैनल लगे हुए हैं, 2 पैनल, 4 पैनल, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है कि सेल फोन में आप कहीं भी हो, घर पे ना हो, कहीं पे भी हो, किसी जगह पे भी हो, इंटरनेट दोनों तरफ चाहिए होता है। तो वो आपके सेल फोन के ऊपर जो है आपको सारा डाटा आपको मिल रहा हो, यानी कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, कितना लोड आपका एम्पेयर ले रहा है, कितने वोल्टेज ले रहा है, कितनी पावर ले रहा है, कितनी बन रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपको सेल फोन पे अपडेट होती रहें, चाहे आप वहां घर में मौजूद हो या ना हो, यानी कहीं भी मौजूद हो। IoT डिवाइस होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इसमें ये इंटरनेट बेस्ड डिवाइस होती है। इसमें इंटरनेट जो है वो आप देना लाजमी होता है अगर आप उसको एप्लीकेशन के ऊपर डाटा देखना चाहते हैं। अब इसके अंदर कुछ सेंसर्स मौजूद हैं जो कि वोल्टेज को, करंट को, पावर को, इनको सेंस कर रहे हैं, और इसके अंदर एक प्रोसेसर मौजूद है जो इन सारे डाटा को प्रोसेस कर रहा है। और फिर इसके अंदर जो है एक कनेक्टिविटी, वाईफाई से कनेक्टिविटी मौजूद है, यानी ये सारा डाटा जो सेंसर से कलेक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, ये सारा का सारा डाटा हमने जो है दूसरी डिवाइस तक पहुंचाना है। वो दूसरी डिवाइस क्या है? आपका सेल फोन। ठीक है, कैसे पहुंचाना है? वाया इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू। तो बाद लोग पूछ रहे हैं क्या ये MPPT इसके अंदर बिल्ट इन होगा? नहीं, इस डिवाइस के अंदर MPPT नहीं होगा। मैं PV रेंज के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं MPPT के ऊपर काम कर रहा हूँ। MPPT ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप 100 एम्पेयर तक का DC लोड इसे चला सकेंगे। और ये सारा डाटा, यानी कितना DC वोल्टेज और DC करंट जितना लोड की तरफ जा रहा है, ये जो डाटा होगा, यानी कितना वोल्टेज और कितना करंट आउटपुट पे मौजूद है, ये सारा आप सेल फोन के ऊपर देख सकेंगे। ग्राफ की सूरत में भी, ग्राफिकल डिस्प्ले भी देख सकेंगे, और आप जो है वो इसको बार ग्राफ भी देख सकेंगे। इसके अलावा आपके आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए टाइम के हिसाब से, कि एक फिर आपका जो डाटा होगा वो पावर वर्सेस टाइम, यूनिट्स वर्सेस टाइम, ये सारा ग्राफिकल डिस्प्ले जो है वो आपको उसके ऊपर नजर आएगा। ये थी थोड़ी सी मालूमात डिवाइस के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में जो है वो डिवाइस के जो हैं वो कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें डिवाइस के कुछ डेमो भी आपको दिखाऊंगा और उसकी मालूमात भी आपको देता रहूँगा, ताकि आप इसको मुकम्मल तरीके से जो है वो समझ सकें। प्राइस जो है वो अभी हमने फाइनल नहीं की। इसके अलावा जो है वो प्राइस जब होगा, जब प्रोडक्ट जो है वो आपको दिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ये DC सिस्टम के लिए है, ये AC सिस्टम के लिए है, और ये दोनों के लिए है। तो इन तीनों की प्राइसेस जो है वो बाद में डिसाइड कर ली जाएगी। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।